हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एग्जामिनेशन है 11 को, आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ये लिटरेचर जो है वो दो दो तीन तीन बार आपको अच्छे से स्टडी करने की इसमें ज़रूरत होती है। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इनविज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश कैलाइडोस्कोप इलेक्टिव कोर्स की पोम नंबर 8 ब्लड, रिटन बाय कमला दास, आर रिनाउंड पोइटेस और लिटरेरी फिगर ऑफ इंडिया। और इसको पढ़ाने से पहले हम एक बहुत ही छोटी सी समरी जो है और जो इसका मेन जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट आई विल रीड यू अबाउट द पोइटेस, और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन में आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, पोअम ब्लड इज रिटन बाय कमला दास। इट इज़ अ पर्सनल पोअम। ये बहुत ही व्यक्तिगत पोअम है। पोइटेस के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में है। दैट शोज द पोइटेस मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड होम, और जो कि दिखाती है पोइटेस की यादें जो कि उसके बचपन के घर से जुड़ी हैं। एंड द पासिंग ऑफ हर ग्रेट ग्रैंड मदर, और उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी की माँ, ग्रेट ग्रैंड मदर का मतलब उसकी दादी की माँ जो है उनको उनके डेथ के बाद में वो सारे जो एक्सपीरियंस हैं उनके घर के और उनके मरने के, ग्रेट ग्रैंड मदर के मरने के जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो सब उनके साथ में जुड़े हुए हैं। She has used metaphor of blood to represent the fading heritage. उन्होंने ब्लड को एक रूपक के हिसाब से लिया है, रूपक की तरह उसका यूज़ किया है, और उन्होंने प्रेजेंट किया है ब्लड को द फेडिंग हेरिटेज, धुंधला होता हुआ वो खजाना, एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, और बहुत ही सशक्त परिवार के जो जुड़ाव हैं, एंड दैट आर स्लोली डिक्रीजिंग विद इन टाइम। और ये उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि जो रॉयल ब्लड है, ब्लड को मेटाफर की तरह लिया है, और जो कि बिल्कुल ख़त्म होता खजाना है, और बहुत ही ज़्यादा फैमिली के स्ट्रॉन्ग जो रिलेशंस हैं वो लगातार धीमे धीमे ख़त्म होते जा रहे हैं, समय के साथ साथ ख़त्म होते जा रहे हैं, वो यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब किया है। द पोअम शोज द लॉस ऑफ इंसेस्ट्रल रूट्स, और पोइटस ने ये भी बताया है कि हमारे पूर्वजों की जो जड़ें हैं वो लगातार लॉस होती जा रही हैं, लगातार समाप्त होती जा रही हैं। शी इज़ फुल ऑफ रिग्रेट, उन्हें बहुत पश्चाताप है, फॉर नॉट प्रिजर्विंग ओल्ड हाउस, कि वह अपने पुराने घर को जो कि उनका हेरिटेज है, ट्रेजर का सिंबल है, वो उसे संरक्षित नहीं रख पाई। अच्छा, इसमें मैं बता दूं आपको जो सेंट्रल फिगर है पोअम के अंदर, द ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, उनकी दादी की माँ, शोज द पास्ट जो कि सिंबल है भूतकाल का, एंड द रिच फैमिली हिस्ट्री, और उनकी एक बहुत ही समृद्ध परिवार का उनका इतिहास है। शेयरिंग स्टोरीज ऑफ हर लाइफ, वो शेयर करती हैं स्टोरीज़ अपने परिवार की, अपनी लाइफ की स्टोरीज़ शेयर करती हैं कि कैसे उनकी शादी हुई और कैसे वो एलिफेंट पर राइड करती थी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पोअम ब्लड। और इससे पहले पोइटेस के बारे में, कमला दास जिनका बर्थ हुआ 1934 में, डेथ हुई 2009 में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर्स इन मलयालम में ये एक बहुत ही महान साहित्यिक फिगर हैं ये। कमला दास वॉज बोर्न इन द ईयर 1934। कमला दास का जन्म हुआ 1934 में इन ये थोड़ा अजीब सा वर्ड है, इन पुननेयुकुरलम, उनका जन्म पुननेयुकुरलम में हुआ, और इन साउथ मालाबार केरला, दक्षिण मालाबार केरला में पुन्यायुरकुलम में उनका जो है वो जन्म हुआ। हर वर्क इन पोइट्री एंड इन प्रोज, उनका जो काम है कविताओं के क्षेत्र में और गद्य के क्षेत्र में, हैज़ गिवन हर अ परमानेंट प्लेस, और उनका जो वर्क है पोइट्री और प्रोज का, उसने उनको एक स्थायी स्थान दिया है इन मॉडर्न मलयालम लिटरेचर, आधुनिक मलयालम साहित्य में उनको एक निश्चित स्थान दिया है, एज वेल एज इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, और साथ ही साथ भारतीय अंग्रेज़ी में लिखावट के लिए, अंग्रेज़ी में जो वो लिखती हैं उसमें उनको एक बहुत
बहुत ही परमानेंट स्थान मिला है। शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर फेमिनिस्ट राइटिंग्स, और वह औरतों के बारे में लिखने के लिए जानी जाती हैं, एंड फोकस ऑन विमेनहुड, और उन्होंने विमेनहुड के ऊपर अपना फोकस किया है। औरतों के बारे में, औरतों की लाइफ और उनके बारे में लिखने में अपना फोकस किया है। शी हैज़ बीन द रिसिपिएंट ऑफ सच फेमस अवार्ड्स एज द पोइट्री अवार्ड, और उन्हें बहुत सारे शी हैज़ बीन द रिसिपिएंट, और वह उनको बहुत सारे प्रसिद्ध पुरस्कार मिले हैं एज द पोइट्री अवार्ड फॉर द एशियन पेन एंथोलॉजी, और उनको एशियन पेन एंथोलॉजी की तरफ से कविताओं में पुरस्कार मिला है। द केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, और केरला का साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन मलयालम, क्योंकि उन्होंने छोटी कहानियाँ मलयालम में उनका संग्रह प्रस्तुत किया, इसीलिए केरला साहित्य अकेडमी उनको अवार्ड मिला। एंड द चमन लाल अवार्ड फॉर फियरलेस जर्नलिज्म, और निडर जर्नलिज्म के लिए, बिल्कुल निडर पत्रकारिता के लिए उन्हें चमन लाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नाउ व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, माय ब्रदर एंड आई, जब मेरा भाई और मैं बच्चे थे, एंड ऑलवेज प्लेइंग ऑन द सैंड्स, ड्राइंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, और हमेशा हम रेत के ऊपर बनाया करते थे चिड़िया और जानवर। जब मैं और मेरा भाई बच्चे थे तो हम हमेशा रेत के ऊपर चिड़िया और जानवर बनाया करते थे। आवर ग्रेट ग्रैंड मदर सैड वन डे, और हमारी दादी की भी माँ ने, जो कि ग्रेट ग्रैंड मदर है, हमारी दादी की भी माँ ने हमें एक दिन कहा, यू सी दिस हाउस ऑफ आर्ट्स, तुम हमारे इस घर को देखते हो। 3, तुम हमारे इस घर को देखते हो। नाउ 300 ईयर्स ओल्ड, ये घर 300 वर्षों पुराना हो चुका है। मतलब कहने का मतलब उन्होंने कहा देखो हमारे इस घर को, जो कि 300 साल पुराना हो चुका है, बहुत ही एंशियंट हो चुका है। इट इज़ फॉलिंग टू लिटिल बिट्स बिफोर आवर वेरी आइज, और हमारी आंखों के सामने ये टुकड़े टुकड़े करके गिर रहा है। द वॉल्स आर क्रैक्ड, दीवारों में दरारें आ गई हैं, एंड टॉर्न, और पूरी तरह से टूटने लगा है, एंड मॉइस्टन्ड बाय द रेन्स, और इन दरारों के ज़रिए बारिश अंदर आने की वजह से नमी दीवारों में हो गई है। द टाइल्स हैव फॉलन हेयर एंड देयर, और यहाँ वहाँ घर की जो टाइल्स हैं दीवारों की, वो गिरने लगी हैं। द विंडोज़ वाइन एंड ग्रोन, और खिड़कियाँ, वाइन का मतलब शिकायतें कर रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, दर्द से तड़प रही हैं, ग्रोन कर रही हैं। और दीवारें जो हैं, जो यहाँ की विंडोज़ हैं, वो वाइन कर रही हैं, कंप्लेंट कर रही हैं, ग्रोन कर रही हैं। तो एंड एवरी नाइट, और हर एक रात, द रैट्स कम आउट ऑफ द होल्स, चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, एंड स्कैम्पर पास्ट आवर डोर्स, और हमारे दरवाज़ों के सामने हड़बड़ा कर तेजी से दौड़ते हैं। स्कैम्पर का मतलब होता है बच्चों की तरह हड़बड़ाना, दौड़ना, सांस फूलना फिर भी दौड़ना, स्कैम्परिंग। और चूहे रात के समय अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और तेजी से हमारे दरवाज़ों के आगे दौड़ते हैं। द स्नेक श्राइन, श्राइन क्या होता है बेटा? रिलीजियस प्लेस होता है, गॉड टेम्पल होता है, और यहाँ पर सांपों का मंदिर है। इज डार्क विद वीड्स, वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं यूजलेस प्लांट्स, जिन्हें हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड प्लांट्स, जो कि हमारी मेन फसलों के आगे अनचाहे पौधे निकल आते हैं। अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स कहते हैं। और यहाँ पर जो सांपों का मंदिर है ना, वो डार्क विद वीड्स, वह अनचाहे पौधों से भर गया है। एंड ऑल द स्नेक गॉड्स इन द श्राइन, और उस श्राइन के अंदर, मंदिर के अंदर जितने भी सांप देवता हैं, हैव लाइकेन ऑन देयर हुड्स, लाइकेन क्या होता है? काई होती है उनके हुड्स पर, उनके फन पर
काई जम गई है। जितने भी सांप देवता हैं इस श्राइन में, रिलीजियस प्लेस में, उनके हुड के ऊपर काई जम गई है। अंदर इतना पुराना हो गया कि पानी के ऊपर गंदगी और काई जमने की वजह से उनके हुड पर, फन के ऊपर भी काई जम गई है। ओ इट हर्ट्स मी, शी क्राइड, वह चिल्लाई, अरे ये मुझे बड़ा दुख देता है, मुझे इसे देखकर दुख होता है। वाइपिंग अ रेड एंड आई, रेड एंड का मतलब अपनी लाल हुई रोती हुई आंखों को, वाइपिंग का मीनिंग मेरी दादी, ग्रेट ग्रैंड मदर ने, मेरी दादी की माँ ने अपनी लाल आंखों को, सुर्ख आंखों को साफ करते हुए कहा, और आई लव दिस हाउस, मैं इस घर से प्यार करती हूँ। इट हर्ट्स मी सो मच, मुझे बहुत दुख होता है। टू वॉच इट डाई, इसे मरता हुआ देखते हुए। किसे मरता हुआ? इट हेयर रेफर्स टू द ओल्ड एंड एंशंट हाउस, मुझे ये पुराने प्राचीन घर को मरते हुए देखते हुए बहुत दुख होता है। व्हेन आई ग्रो ओल्ड आई सेड, मैंने कहा, कमला दास ने कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। भाई बच्चों की अक्सर यही क्यूरियोसिटी होती है कि मैं बड़े हो जाऊंगी तो ऐसे करूंगी, बड़े हो जाऊंगी तो ऐसे करूंगा। तो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैंने कहा, एंड वेरी वेरी रिच, और बहुत बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। आई शैल रीबिल्ड द फॉलन वॉल्स, इन गिरती हुई दीवारों को मैं दोबारा बनाऊंगी। एंड मेक न्यू दिस एंशंट हाउस, और मैं इस प्राचीन घर को नया बनाऊंगी। माई ग्रेट ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ की जो दादी थी, टच्ड माई चीक्स, उन्होंने बड़े प्यार से मेरे गालों को छुआ, एंड स्माइल्ड, और वो मेरी बच्चों जैसी बातें सुनकर मुस्कुराई। शी वॉज रियली वेरी सिंपल, मेरी दादी माँ बहुत ही ज़्यादा साधारण थी, बहुत ज़्यादा सिंपल थी। फेड ऑन गॉड्स फॉर ईयर्स, और वह फर्म बिलीवर थी गॉड की। फेड ऑन गॉड फॉर ईयर्स का मतलब वर्षों से वो भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाली थी। ऑल हर फीस्ट वर मोनोटनस, उनकी जितनी भी भोजन होते थे वे सभी, मोनोटनस का मतलब बिल्कुल डल होते थे, सादे होते थे, क्योंकि भगवान को उन्होंने भोजन चढ़ाना होता था, इसलिए उनके जितने भोजन होते थे। हालांकि बेटा मोनोटनस का मतलब होता है डल, सैड, तो यहाँ पर मोनोटनस का मीनिंग हुआ बिल्कुल सिंपल भोजन उनके हुआ करते थे। फॉर द ओनली डिश वॉज ऑलवेज गॉड, और उनकी सभी डिश, उनकी सभी खाने की प्लेटें हमेशा भगवान के लिए होती थी। एंड द रेस्ट मेयर कॉन्डिमेंट्स, और बाकी के जितने भी उनके कॉन्डिमेंट्स का मतलब खाने के जो मसाले होते थे वे हमेशा ही भगवान के लिए सिंपल, साधारण होते थे। She told us how she rode her elephant. उन्होंने बताया कि कैसे वो हाथी के ऊपर सवारी किया करती थी। When she was 10 or 11, जब वे 10 या 11 साल की थी तो कैसे वो हाथी के ऊपर बैठ करके सवारी करती थी। Every Monday without fail, और बिना चूके हुए, without fail बिना छोड़े हुए, हर सोमवार को to the Shiva shrine, और वह शिव के मंदिर में सवारी करते हुए हर सोमवार को बिना नागा किए, बिना छुट्टी किए शिव के मंदिर जाती थी। एंड बैक टू होम अगेन, और वापस घर आती थी। एंड टोल्ड अस ऑफ ज्वेल बॉक्स, उन्होंने हमें बताया उस जेवरात के बक्से के बारे में। एंड द ब्रोकेड फ्रॉम द नॉर्थ, और वो ज्वेलरी, वो ब्रोकेड, वो चमकीला सामान जो कि उन्होंने उत्तर से मंगवाया था। एंड द परफ्यूम्स, उन्होंने हमें दिखाए वो परफ्यूम, वो सुगंधित इत्र और वो तेल। एंड द सैंडल, और वो चंदन फॉर हर ब्रेस्ट, जो कि वो अपने शरीर पर उस चंदन को लगाया करती थी खुशबू के लिए। और ये सब मेरी दादी माँ ने हमें दिखाया। एंड हर मैरिज टू अ प्रिंस, उन्होंने बताया कि उनकी शादी एक राजकुमार से हुई थी। हु लव्ड हर डीपली फॉर अ लवली शॉर्ट ईयर, और बहुत ही प्यारे कम समय के लिए वह जीवित रहे, लेकिन वह दादी की दादी को बहुत प्यार करते थे। एंड डाइड ऑफ फीवर, और उनकी मौत
फीवर की वजह से, बुखार की वजह से हो गई। इन हर आर्म्स, उनकी बाजुओं में, मेरी दादी की दादी माँ की बाजुओं में उनके हस्बैंड की जो ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो गई बुखार की वजह से। ये दिखाता है उनकी लाइफ शॉर्ट लिव्ड है लेकिन हैप्पीनेस से भरी थी। बहुत छोटी ज़िंदगी थी अपने हस्बैंड के साथ उनकी, लेकिन बहुत ही खुशियों से भरी थी। और उनके हस्बैंड बुखार की वजह से उनके हाथों में उन्होंने दम तोड़ दिया। शी टोल्ड अस, उन्होंने बताया दैट वी हैड द ओल्डेस्ट ब्लड, कि हमारा सबसे पुराना खून है। माई ब्रदर एंड शी एंड आई, मेरा भाई, मेरी दादी की दादी और मैं, हम सभी के अंदर वो बहुत ही पुराना रॉयल खून दौड़ रहा है। द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, संसार का वो सबसे पुराना खून है। अ ब्लड थिन एंड क्लियर एंड फाइन, वो खून पतला है, साफ सुथरा है और बहुत ही फाइन, उत्कृष्ट क्वालिटी का है, हाईएस्ट क्वालिटी का है। वाइल इन द वीन्स ऑफ ऑलवेज पुअर, जबकि हमेशा गरीबों की नसों में जो खून दौड़ता है। एंड इन द वीन्स ऑफ न्यू रिच मैन, और जो अभी अभी अमीर बने आदमियों की नसों में जो खून दौड़ता है गरीबों में, और जो अभी अभी अमीर बने आदमियों की नसों में जो खून दौड़ता है। फ्लोड आ ब्लड थिक एज ग्रुएल, ग्रुएल क्या होता है? एक तरीके का दाल दलिया, और वह इतना मोटा ब्लड है, कंपैरिजन की है दाल दलिया की थिकनेस से, कि वो ब्लड, उनका जो खून है वो बड़ा ही गाढ़ा होता है। एंड मडी एज अ डिच, और उनका खून इतना कीचड़दार होता है जैसे नालियों में बह रहा हुआ कीचड़। ओके, नाउ फाइनली शी ले डाइंग, अंत में वह मरने को तैयार हो गई। इन हर 86 ईयर, अपने 86 वर्ष की उम्र में अब वह मरने को पड़ी थी। अ वुमन वियर्ड बाय कंप्रोमाइज, वियर्ड का मतलब थक गई थी समझौते करके। वो एक ऐसी औरत थी जो कि वियर्ड, थक गई थी समझौते करके। हर लेग्स क्विल्टेड विद आर्थराइटिस, और उनके पैर क्विल्टेड, रजाइयों से ढके थे, आर्थराइटिस के साथ, गठिया बाई के रोग के साथ उन्होंने बहुत कंप्रोमाइज़ किए थे। और अब उनकी बॉडी दर्द से कर्रा रही थी, गठिया बाई के दर्द से रजाई के भीतर पड़ी हुई थी। एंड विद ओनली अ हार्ड कफ, और सिर्फ उन्हें बहुत ज़्यादा कफ की समस्या थी। फॉर कंफर्ट, उन्हें आराम देने के लिए। आई लुक्ड डीप इनटू हर आइज, मैंने बिल्कुल गहराई से उनकी आंखों में देखा जिससे कि उन्हें बड़ा आराम मिले। हर पुअर ब्लियरी आइज, उनकी ब्लियरी का मतलब रेड एंड टायर्ड आइज, लाल थकी हुई आंखें। एंड प्रेड दैट शी वुड नॉट ग्रीव सो मच अबाउट द हाउस, मैंने उनसे प्रार्थना की कि वो बिल्कुल भी दुख मत मनाएं इस घर के बारे में, क्योंकि वो मर रही हैं और वो घर के बारे में सोच रही हैं। इसलिए मैंने उन्हें दिलासा दिया और उनसे प्रार्थना की कि वो घर का दुख लेकर अपने साथ ना जाएं और वो किसी तरह का दुख ना रखें इस घर के बारे में। I had learned by then many lessons of defeat, और हार के जितने भी डिफीट के, ज़िंदगी में जो भी सबक थे कि भाई इंसान हारता है और जीतता है फिर कैसे, वो सारे सबक अब तक मैं याद कर चुकी थी, सीख चुकी थी। ज़िंदगी में मुझे भी बहुत ठोकरें लग चुकी थी और उन ठोकरों से मैंने बहुत सबक सीख चुकी थी। मैं अब तक had found out that to grow rich was a difficult feat, मुझे ये पता चल चुका था कि अमीर बनना एक बहुत ही मुश्किल, फीट का मतलब कर्तव्य है, एक बहुत ही मुश्किल काम है अमीर बनना, मैं ये जान चुकी थी। द हाउस वॉज क्राउचिंग ऑन इट्स एल्बोज देन, और घर सिकुड़ रहा था, अपनी कोहनियों के बल पर सिर्फ खड़ा था। मतलब इतना कमज़ोर था, हम कोहनी के बल नहीं खड़े हो सकते बेटा, जब तक हमारे पैर नहीं मजबूत हों और घर के
पैर बिल्कुल जवाब दे चुके थे और घर इस समय अपनी हाथों की कोहनियों के बल पर सिर्फ खड़ा हुआ था, सिमट रहा था। इट लुक्ड दैट नाइट इन द पैलिड मून, ऐसा लग रहा था रात के समय का चांद, पैलिड का मतलब पीला, डरावना हो रहा था। सो ग्रोस्टक एंड लाइव, और उस चांद की रोशनी में घर ग्रोस्टक बिल्कुल बेतुका एंड अलाइव, ऐसा लग रहा था जैसे घर मानो जिंदा हो चुका था। ग्रोस्टिक का मीनिंग होता बिल्कुल बेतुका, अनयूजुअल, वायर्ड। घर बहुत बेतुका लग रहा था और चांद की पीली डरावनी रोशनी में ऐसा लग रहा था घर जीवित हो गया था। When they burned my great grandmother over logs of mango tree, और जब जलाया गया आम की लकड़ी के लट्ठों पर मेरी दादी की दादी माँ को जलाया गया। I looked once at the house, मैंने एक बार फिर उस घर को देखा। And then again, और फिर दोबारा मैंने घर को देखा। For I thought I saw the windows close, मैंने सोचा, मैंने देखा कि खिड़कियां बंद हो चुकी थी। Like the closing of the eyes, जैसे किसी की आंखें बंद हो जाती हैं वैसी खिड़कियां भी बंद हो चुकी थी। मतलब जैसे कि एक डेड जो है, जिसकी डेथ हो जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं और वो दोबारा अलाइव नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक वैसे ही कंपैरिजन की है यहाँ पर क्लोजिंग आइज के साथ कि घर की आंखें भी अब बंद हो चुकी हैं। नाउ इट नीड्स टू रीबिल्ड अगेन, घर को दोबारा ज़रूरत है बनाने की और घर अब बिल्कुल जर्जर हो चुका है, वीक एंड फ्रेल हो चुका है। नाउ एंड I thought I heard the pillars groan, मैंने सोचा कि मैंने सुना था घर के जो खंबे हैं जिन पे घर खड़ा है वो भी कराह रहे हैं दर्द से। एंड द डार्क रूम्स हीव अ हाई, और अंधेरे कमरों ने भी हीव अ साई, उन्होंने भी कराहने की, उन्होंने भी जो है वो दुख से आह भर रहे हैं। आई सेट फोर्थ अगेन, और मैं यहाँ से निकल गई फॉर अदर टाउन्स, और मैं इस घर को छोड़कर बड़े कस्बे में निकल गई। लेफ्ट द हाउस विद अ श्राइन, और मैंने घर को छोड़ दिया उस मंदिर के साथ, एंड द सैंड्स, रेत के साथ, एंड द फ्लावरिंग श्रब्स, और उन फ्लावरिंग श्रब्स के साथ, फूलोदार झाड़ियों के साथ, एंड द वाइड रैबिड माउथ ऑफ द अरेबियन सी, और अरेबियन सी की तरफ उसका जो पागलों की तरह घर का खुला मुंह था, अरेबियन समुद्र की ओर उस घर का खुला हुआ मुंह था, मैंने उसे छोड़ दिया और मैं छोड़कर एक दूसरे कस्बे में आ गई। कौन से घर को मैंने छोड़ा? जहां मंदिर था, जहां रेत थी, जहां पर फूलोदार झाड़ियां थी और जिस घर का मुंह अरेबियन समुद्र की ओर था। आई नो द रैट्स आर रनिंग नाउ, मैं जानती हूं कि मेरे छोड़ने के बाद चूहे घर में दौड़ रहे थे। अक्रॉस द डार्क एंड हॉल्स, और उस अंधेरे हॉल में दौड़ रहे थे। दे डू नॉट फियर द डेड, चूहों को मरे हुए का कोई डर नहीं होता। आई नो द वाइट आंट्स हैव रीच्ड माई होम, मैं जानती थी कि सफ़ेद चींटियां मेरे घर पहुंच चुकी होंगी। एंड हैव रेज्ड ऑन वॉल्स, और वह दीवारों के ऊपर चढ़ चुकी होंगी। स्ट्रेंज टोटेम्स ऑफ बरियल, और ये घर एक अजीबो गरीब कब्रगाह बन गया था एक कुल देवता का। कुल देवता कौन हो गई हैं? मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर कुल देवता के बराबर हो गई हैं, और अब ये घर एक अजीबो गरीब कुल देवता का कब्र बन गया था। एट नाइट, रात के समय, इन स्टिलनेस, बिल्कुल सन्नाटे में, खामोशी में, फ्रॉम एवरी टाउन आई लिव इन, और जिस भी कस्बे में मैं रहती थी, आई हियर द रैटल ऑफ इट्स डेथ, और मैं घर की मौत की खड़खड़ाहट को सुनती थी। रैटलिंग क्या होता है बेटा? जब ट्रेन पटरी पर जाती है, खड़खड़ की आवाज़ होती है, दैट इज़ द रैटलिंग साउंड। मैं घर के टूटने की, खड़खड़ की आवाज़, उसकी मौत की सुनती थी। द नॉइज ऑफ राफ्टर्स क्रीकिंग, मैं घर की छत के जो राफ्टर्स थे, जो लकड़ी के लट्ठे लगे थे चौड़े चौड़े, उनके चटकने की आवाज़ सुनती। एंड द विंडोज़ वाइन, खिड़की के शिकायत करने की, कराहने की आवाज़ सुनती। आई हैव लेट यू डाउन, मैंने तुम्हें लेट यू डाउन का मतलब मैंने तुम्हें गिरा दिया। यहाँ दो मीनिंग निकल रहे हैं, पन है यहाँ पर, मैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे
तुम्हारी नज़रों में गिरा दिया घर मैंने तुम्हें, तुम इतने प्राचीन थे। और दूसरा होता है कि मैंने उस घर को गिराकर दोबारा घर बनाया। ओके, नाउ ओल्ड हाउस आई हैव लेट यू डाउन, मैंने तुम्हें नीचा कर दिया मेरे पुराने घर। आई सीक फॉरगिवनेस, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ओ मदर्स मदर मदर, ओ मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर, आई हैव प्लग्ड योर सोल, मैंने तुम्हारी आत्मा को, घर को गिराकर, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर, मैंने तुम्हारी आत्मा को वहाँ से प्लक्ड कर लिया, तोड़ लिया, निकाल लिया। लाइक अ पिप फ्रॉम अ फ्रूट, जैसे कि हम एक फल में से बीज को निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही मैंने तुम्हारी आत्मा को उस घर से निकाल लिया। एंड हैव फ्लंग इट इनटू योर फायर, फायर होता है चिता की लकड़ियाँ, और मैंने चिता की लकड़ियों पर उस आत्मा को फेंक दिया। कॉल मी कॉलस, चाहे तुम मुझे नीच कहो, कॉल मी सेल्फिश, चाहे तुम मुझे स्वार्थी कहो, बट डू नॉट ब्लेम माई ब्लड, लेकिन मेरे राजसी खून के बारे में, जो कि एंशियंट ब्लड है, जो कि फाइन है, क्लियर है, रॉयल है, उस खून को कुछ दोष मत देना। वो खून जो कि बहुत थिन है, क्लियर है, फाइन है। द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, ये संसार का सबसे ज़्यादा प्राचीन खून है। दैट रिमेंबर्स एज इट फ्लोज, जो कि जब ये हमारी नसों में बहता है तो मुझे याद दिलाता है ऑल द जेम्स, उन सभी नगीनों के बारे में, सभी कीमती पत्थरों के बारे में, जैसे जैसे, और सारे के सारे उस गोल्ड के बारे में याद दिलाता है। ये मुझे याद दिलाता है उन सुगंधित इत्रों की और उन तेलों की, एंड द स्टेटली एलिफेंट राइड, और राजसी शानो शौकत से जो दादी माँ मेरी हाथी के ऊपर सवारी करती थी, उसके बारे में ये मुझे याद दिलाता है। यस नाउ बेटा, अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। यस बेटा, हम इसके पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस आई एम पिकिंग अप माय पेन राइट नाउ। When we were, we or were, this is alliteration because this is a repetition of WW की repetition है, इसलिए यहाँ पर alliteration है। Now great grandmother, again this is alliteration because this is, there is a repetition of G and G. Okay, now next आ जाइए। This is a very beautiful poem and Kamala Das, she has used many poetic devices in this poem. And now the walls are cracked and torn and moistened by the rains. This is you can say that ये जो आपकी the walls are cracked and torn and moistened by the रेंस, ये हमारे दिमाग में एक इमेज को देती है कि जो दीवारें हैं वो उनमें दरारें पड़ गई हैं, टूट गई हैं, और बारिश की वजह से उनमें नमी आ गई है। दैट्स वाई इट इज़ इमेजरी। हमारे मन में क्या करती है, एक प्रतिबिंब बना देती है, एक बिंब को बनाती है, हमारे दिमाग में एक इमेज को क्रिएट करती है। दैट्स वाई इट इज़ इमेजरी। ओके, नाउ नेक्स्ट पर आ जाइए। द विंडोज वाइन, देखिए विंडोज वाइन एंड ग्रोन। वाइन और ग्रोन किस के क्वालिटी होती है? वाइन मतलब कंप्लेंट करना, कर रहना, ये क्वालिटी होती है ह्यूमन बीइंग की। तो यहाँ पर विंडोज़ के ऊपर ये क्वालिटी ह्यूमन बीइंग्स की जो है वो क्रॉप अप की है। दैट्स वाई इट इज़ पर्सोनिफिकेशन। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू देयर, यहाँ पर विंडोज़ वाइन WW की रिपीटिशन है, दैट्स वाई एलिट्रेशन इज ऑल्सो देयर। ओके, यहाँ पर एलिट्रेशन भी है क्योंकि WW की रिपीटिशन है, और साथ साथ विंडोज़ के ऊपर ह्यूमन बीइंग के जो क्वालिटीज़ हैं उनको क्रॉप अप किया गया है, इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन भी है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए। स्नेक श्राइन, अगेन एलिट्रेशन। दिस इज यू कैन से रिपीटिशन ऑफ S and S, एंड विद वीड्स W and W, अगेन एलिट्रेशन। ओके, नाउ आ जाइए, आगे आ जाइए। नेक्स्ट आइए। एंड ऑल द स्नेक गॉड्स इन द श्राइन, यहाँ पे आ जाइए। देखिए यहाँ पर आ जाए वेरी एंड वेरी। आई एम पिकिंग अप माई पेन, जस्ट अ मिनट। वेरी वेरी, एक वर्ड दो बार आया, दैट्स वाई इट इज रिपीटिशन। ओके, नेक्स्ट आ जाइए फिर ग्रेट ग्रैंड मदर। दिस इज व्हाट? एलिट्रेशन। ठीक है, G और G की रिपीटिशन है। नाउ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फेड ऑन गॉड फॉर ईयर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं, फेड का मीनिंग होता है खाना, है ना। तो यहाँ पर फेड का जो मीनिंग है वो है बिलीव करना।
फर्म बिलीवर जो होता है कि जो भी गॉड कहता है हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। वो यहाँ पर एक बहुत ही अलग पोएटिक डिवाइस है, दैट इज पन। पन को आप हिंदी में ना श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष क्या होता है? श्लेष क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है हैविंग स्टिकिंग पावर, कि जिसके अंदर चिपकने की एक ताकत होती है। तो एक ही वर्ड के साथ में जब 2-3 मीनिंग जो है वो चिपके हुए होते हैं, दैट इज पन। तो टोटली न्यू है, मैंने आपको इसको डेफिनेशन नहीं, मैं आपको हिंदी में इसको समझाया हुआ है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, शिवा श्राइन। शिवा श्राइन, दिस इज यस शिवा श्राइन, एस और एस की रिपीटिशन, दिस इज एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ पर ये जो हमारी पोम में ये देखिए एंड 1 2 3 4 5 6 कितनी बार 6 टाइम एंड आया है। अगर किसी भी पोम के अंदर सेम वर्ड से अगर लाइन से स्टार्ट होती हैं, अगर 2 लाइनें हैं, मोर देन 2 हैं, तो दैट इज एनाफोरा। ओके, क्या हुआ एनाफोरा? हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल एक वर्ड से स्टार्ट हो रही है, कितनी बार एंड को रिपीट किया, दैट इज एनाफोरा। ओके, फिर आ जाइए यहाँ पर लास्ट आइए, बिल्कुल लास्ट में हम आ जाते हैं। यस नाउ, एंड मडी एज डिच फ्लोड अ ब्लड थिक एज ग्रूल। ग्रूल का मतलब होता है दलिया टाइप कोई चीज़, कोई दाल या दलिया टाइप कोई चीज़। ब्लड जो है उतना थिक है, ब्लड की कंपैरिजन की है दाल दलिया पोराइज से की है, और ब्लड को कीचड़ जैसा कहकर बुलाया है। तो यहाँ पर जहाँ एज लगा हुआ होता है, दैट इज सिमिली। ओके, तो ये ब्लड की कंपैरिजन किससे की है? ग्रूअल से की है, पोराइज से की है, दाल इत्यादि से की है, और मड से की हुई है। अगेन नाउ नेक्स्ट पेज पर आइए आप, नेक्स्ट पेज पर दैट इज वुमन वर्ड, WW की रिपीटिशन, दिस इज एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट आइए, द हाउस वॉज क्राउचिंग, जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ आइए देखिए, द हाउस वॉज क्राउचिंग ऑन इट्स एल्बो, देन जो हाउस है वो सिकुड़ कर बैठा है और अपनी एल्बो, अपनी कोहनियों के बल पर उसने पूरे घर को उठा रखा हुआ है ना। जो घर जो है टिका हुआ है कोहनियों के बल पे। तो क्राउच, सिकुड़ना, और कोहनियाँ किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन की। और दैट्स व्हाई इट इज नाउ पर्सोनिफिकेशन। ओके, दिस इज पर्सोनिफिकेशन। और ग्रेट ग्रैंड मदर यू नो दैट इट इज एलिट्रेशन। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, मैं ऊपर इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, ये देखिए आप, लाइक द क्लोजिंग ऑफ द आइज। भाई मैंने जो विंडोज़ थी उनकी कंपैरिजन बंद आंखों से की गई है, कि मैंने खिड़कियाँ देखी और वो बंद हो रही हैं, तो कंपैरिजन किया है। जहाँ पर भी बता दूँ आपको लाइक और एज आता है, दैट इज सिमिली। ओके, यहाँ पर हो गई हमारी सिमिली। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए आप, ये बता दूं आपको कि स्ट्रेंज टोटेम्स, ये देखिए, यहाँ देखिए ज़रा, ये जो इट्स वर्ड आया हुआ है ना यहाँ पे, इट्स डेथ, ये हाउस को स्टैंड करता है। आगे बात समझ, क्योंकि यहाँ पर लिविंग बींग हाउस को जो है, आई बियर द रैटल ऑफ इट्स डेथ, द नॉइज ऑफ राफ्टर्स क्रीकिंग एंड द विंडोज वाइन, द नॉइज ऑफ राफ्टर्स क्रीकिंग एंड द विंडोज वाइन, इट इज इमेजरी। ठीक है, हमारे मन में एक इमेज को जहाँ उत्पन्न करते हैं, जहाँ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वहाँ पर इमेजरी होती है। ठीक है, फिर आ जाइए इसके नीचे मदर्स, दिस इज रिपीटिशन, सेम वर्ड बहुत बार आया हुआ है। फिर आ जाइए लाइक अ पिप फ्रॉम अ फ्रूट, दिस इज सिमिली। Kamala Das, she has used a number of poetic devices very beautifully. She has decorated the poem. Next आ जाइए, लास्ट आइए, कॉल मी कॉलस। देखिए यहाँ पे 2 बार पोम की जो लाइन है कॉल से शुरू हुई, दैट इज एनाफोरा। ठीक है, दैट इज एनाफोरा। फिर आइए यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर ऑल एंड ऑल, दिस इज रिपीटिशन। ठीक है बेटा। यस, नाउ पोएटिक डिवाइसेस हमने डिस्कस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, दिस इज माई न्यू चैनल, यू नो वेरी वेल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।